और बात करेंगे बिहार की बड़ी खबर की। तो कांग्रेस की ओर से स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ आज से आंदोलन की शुरुआत हो रही है और इसके लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में जिला संयोजकों द्वारा मीटर योजना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन है। इसके बाद 2 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ जागरूकता आंदोलन चलाया जाएगा। जागरूकता आंदोलन नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से शुरू होगा। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से महिप जुड़े हुए हैं। महिप का रुख करते हैं। महिप, आज से कांग्रेस जो है स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर रही है। क्या लगता है महिप, कांग्रेस किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही है और इसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी नवीन जी, बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस तरह से 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब साल भर का भी समय बचा है, उसको लेकर अब तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो एक मसौदा तैयार कर रही हैं, वो एक रणनीति तैयार कर रही हैं। इसी को लेकर लगातार जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो महागठबंधन के अन्य दल हो, राजद हो या फिर भाकपा माले हो, CPIM हो, CPI-ML हो, सारे के सारे जो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के नेता है वह लगातार जो है आम आदमी और आम जनता के दिलों पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में उन्हें सत्ता में आना है। और इसके लिए लेकर जो सबसे आम और जो सबसे हृदय को छूने वाली कहा जाए इशू है वो है स्मार्ट मीटर। हर घर में बिजली होती है और इस समय जो हर घर बिजली का ये महत्व होता है वो आप समझ सकते हैं। और इसको लेकर जो है बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाया है। हमारे साथ देखिए क्या आखिरकार आरजेडी की रणनीति रहेगी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी आइए, उनसे बात करें। अरुण जी, 1 तारीख से आप लोग जो है आंदोलन चलाने जा रहे हैं, क्या आंदोलन का रूपरेखा रहेगा? आरजेडी क्या क्या तैयारियां करेगी उसके लिए? रूपरेखा तो पब्लिक डोमेन में है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर और सरकार जो बेचैन है स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर, तो ये तो पब्लिक को स्मार्ट रूप से सरकार लूट रही है, मतलब चीटर मीटर है स्मार्ट मीटर। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जनहित में, चूंकि जनता से जुड़ा हुआ ये सवाल है और इस सवाल को लेकर, इस मुद्दों को लेकर बिहार की जनता त्राहिमाम है और जो कि ये सरकार समझ नहीं रही है, तो चारों तरफ स्वतः स्फूर्त सड़क पर लोग हैं और खुले आम नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के कंज्यूमर के पैकेट से दिन दहाड़े लूट रही है। आप बात कर लीजिए ना बिजली उपभोक्ताओं से, पता चल जाएगा कि स्मार्ट मीटर कितना खतरनाक है और किस तरीके से लूटा जा रहा है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार जबरदस्ती इस योजना को थोप रही है और जनता बायकॉट करने पर तुली हुई है। तो कितने बजे अरुण जी, कल कितने बजे से आप लोगों का आंदोलन शुरू होगा और 543 प्रखंडों पर आप लोग जो आंदोलन करेंगे, इसकी क्या रूपरेखा है? हमारे दर्शकों को कितने बजे से आप लोगों का आंदोलन शुरू हो रहा है? देखिए, कल 11 बजे दिन से बिहार प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और उस धरना को पूरे राज्य भर के आम आवाम का जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं का समर्थन मिलने जा रहा है, चूंकि सरकार को सबक सिखाने के लिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। 1 तारीख के बाद दूसरे तारीख को 2 अक्टूबर को आप लोग क्या कीजिएगा? ये तो सांकेतिक कल धरना के माध्यम से सरकार को हम लोग चेताने का काम करेंगे और समय मिलेगा कि आप 1-1.5 महीने के अंदर इस योजना को वापस लीजिए। जो पुरानी मीटर थी वही जनता के हित में है और जनता भी चाह रही है, जनता का भी यही मांग है
मांग अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो कर्मचारी गांव घुसेगा उसका भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। जनता के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल करेगी। तो आपने साफ सुना कि आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 1.5 महीने का समय हम लोग सरकार को देते हैं और अगर सरकार 1.5 महीने के अंदर जो नए स्मार्ट मीटर यानी जिसको आरजेडी और महागठबंधन के जो तमाम दल के नेता हैं वो चीटर मीटर कर रहे हैं उसे नहीं हटाती है तो उसके बाद यह आंदोलन तेज होगा और जो 2 करोड़ जो हमारे उपभोक्ता हैं, बिजली कंज्यूमर हैं, वो उनके यहाँ अगर स्मार्ट मीटर लगाने जिस तरह से सरकार ने कहा है कि अब हम इसमें और तेजी लाएंगे, अगर वहाँ कोई भी जो बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। चलिए, तो साफ तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है बिजली स्मार्ट मीटर का और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आर पार के मूड में भी नजर आ रहे हैं। महीप, ये बताइए कि ये जो स्मार्ट बिजली मीटर योजना है, राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रही है कि इसके जरिए लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। आप बीते कई दिनों से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या वाकई लोग इससे परेशान हैं, इसका असर लोगों पर पड़ रहा है और आरजेडी के इस आंदोलन में बिजली के उपभोक्ता जो है बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जनता दल का साथ देंगे? जी बिल्कुल नवीन, बता दें कि हमने कुछ लोगों से बात की है, कुछ क्या मतलब कि बहुत सारे लोगों से बात की है और उसके बाद लोगों का यही रिएक्शन है, जो हमारा बिल आता था 500 का वो अब बढ़ के 3 टाइम ज़्यादा हो गया, यानी 3 गुना हो गया और वो 1500, 1250 से 1500 के बीच आ रहा है। इसका मतलब है कि सीधा सीधी कि बिजली की जो बिल है उसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार के मंत्री जो हैं विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले लोग स्मार्ट मीटर लगने के पहले लोग बाथरूम का भी लाइट जलाकर छोड़ दिया करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते हैं, अब उन्हें बिजली का डर है। यानी अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद जब वो एक स्विच भी ऑन करते हैं या एक पहले प्लग लगा के भी छोड़ दिया करते थे, बिजली की बर्बादी करते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर की वजह से जब उनका बिल बढ़ना शुरू हुआ तो अब वो सजग हो गए हैं और उसको लेकर वो जो है चेता अवस्था में है, वो काफ़ी सजग हैं। अब इसी बात पर आज जब हमने जगदानंद सिंह आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक जो बिजली का मीटर होता है जिसको चीटर मीटर इस समय कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, उसे इंस्टॉल करने में 7,000 रुपये लगते हैं। यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो घर में लगाया जाता है उसमें 7,000 रुपये तक का खर्चा आता है और ऐसे में आप अभी तक 50 लाख घरों में यह स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। तो सोचिए कि सरकार के ऊपर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा है और अब इसको लेकर जो है और जो जनता है उसके ऊपर अब यह भार पड़ने जा रहा है। जो राजस्व में जो कमी आई है, जो भार पड़ा है स्मार्ट मीटर को लेकर, उसको लेकर अब जो पब्लिक है उससे वो पैसे वसूले जा रहे हैं। इसी को लेकर लगातार जो है आरजेडी हमलावर है और जगदानंद सिंह ने साफ कहा कि 7,000 रुपये, साफ तौर पर 7,000 रुपये एक स्मार्ट मीटर की जो प्रोडक्शन है वहां से लेकर जो घर में इंस्टॉल किया जाता है वहां तक उनका खर्चा पड़ता है। इसी को वसूली के लिए अब सरकार जो है वो अलग रास्ता अख्तियार कर रही है। बिजली के स्मार्ट मीटर के विरुद्ध आरजेडी आंदोलन के मूड में है और देखना होगा कि इस आंदोलन का कितना असर पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार ये दावा कर रही है कि बड़ी संख्या में जो बिजली के उपभोक्ता हैं वो इस आंदोलन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। देखना होगा कि सरकार के लिए ये जो स्थिति है वो कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार जो आवाज़ है वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों विपक्षी पार्टियां मजबूत करती हुई नज़र आ रही हैं। ऑफिशियली कल से आरजेडी का आंदोलन भी शुरू हो रहा है, आज से कांग्रेस के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि इस आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार पर कितना दबाव बना पाती हैं।